वेल, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट पुराने वाली चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जहाँ तक हमें याद है, हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में, यही बता रहे थे ना। और बताए थे कि मेमोरी में क्या होता है। तो मेमोरी में जो इसका पार्टीशन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, फिक्स्ड, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। इन 2 पार्टीशंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कैसे करते हैं, क्यों एडजस्ट करते हैं, ये जानना था आपको। यहाँ हम बताए थे फिक्स्ड और वेरिएबल में कि फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्रीज है वो क्या है, फिक्स्ड है। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि बाउंड्रीज को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्पेस खाली रहता है उस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, होल्स। यहाँ तक पढ़े थे, यस नो। अब यहीं से आगे हम लोग को जाना था। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये डिवीजन था ये भी बताए थे कि 2 तरीके का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा क्या बताए थे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज बताए थे। एक बताया था स्टोरेज कॉम्पैक्शन बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे, कोलेजिंग। लिखे थे आप लोग इसके बारे में, अरे लिखे थे, ये पढ़े थे आप लोग कि स्टोरेज कॉम्पैक्शन क्या होता है, कोलेजिंग क्या होता है, नहीं पढ़े थे? सब लोग पढ़े थे? जो नया है उनकी बात नहीं कर रहे, जो पुराने वाले हैं वो पढ़े थे। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि जब हम इस मेमोरी को डिवाइड करते हैं टुकड़ों में, कहाँ चला गया पहला वाला स्लाइड मेरा, खैर यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब मेमोरी को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, होल्स। हाँ, कई बार हो सकता है कि होल्स भरे, कई बार हो सकता है कि होल्स किसी कारणवश ना भर पाए, ना एडजस्ट हो पाए। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पेज। यहां तक बताए थे। अब एक बात आती है कि पेजिंग क्या होता है सर, और दूसरा इसी पेजिंग से एक वर्ड निकलता है, वो क्या है, पेज। तो पेज क्या होता है, बताइए आप लोग में से पेजिंग क्या होता है। एक एग्जाम्पल समझो, मान लो कि ये वेरिएबल साइज पार्टीशन है, ये वेरिएबल साइज पार्टीशन है। वेरिएबल साइज पार्टीशन बताए हैं पहले, यस और नो। अब यहां पर वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है, वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है कि ये एक होल है, यहां पर हमारा डेटा है, यहां भी हमारा डेटा है, यहां भी हमारा डेटा है, यहां भी डेटा है, डेटा है। ठीक है, तो यहां पे कितने होल्स हो गए, 1, 2 और 3। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा इनके साथ, वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या करेगा, बताओ, छोड़ देगा ऐसे ही, तो क्या करेगा बताओ बेटा, जेवियस, वेरी गुड। इन सारे होल्स को क्या करेगा, एक साथ इकट्ठा करेगा।
और सारे डेटा को क्या करेगा, एक साथ कर देगा। तो इससे क्या हुआ, होल्स प्लस डेटा बन गया, यही ना बना। तो अब हमारे पास जो मेमोरी बना वो दो चीज का बना, क्या हो गया, होल्स प्लस डेटा। लेकिन अब यहाँ समस्या है। समस्या क्या है, आपको बताए थे कि हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। मान लीजिए इसका है 10011, ठीक है। इस वाले ब्लॉक का एड्रेस है 110011, इसका है 1111001, ठीक है। थोड़ा सा हम और इसको क्लियर कर दें ऐसे, हाँ, ये वाला एड्रेस किसका है, होल का कि डेटा का, होल का। ये वाला एड्रेस किसका है, डेटा का। आपको बताए थे कि हर डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, एक एड्रेस पे, बताए थे। एड्रेस कितने तरीके का होता है, दो, पहला फिजिकल, दूसरा लॉजिकल। कन्वर्जन की जिम्मेदारी किसकी होती है, मेमोरी यूनिट की, जिसको हम लोग MMU बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, बताए थे। अब मान लो बेटा कि ये क्या कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि यहाँ जो होल था इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, होल को यहाँ से उठाया, कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। और ये जो खाली जगह था यहाँ डेटा भर गया। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ में आया, क्या आया, होल को रिप्लेस कर दिया किससे, डेटा से, और डेटा को रिप्लेस कर दिया किससे, इंटरचेंज हो गया। लेकिन अब देखोगे तो क्या जो होल का एड्रेस था वो वही रहेगा, डेटा का जो एड्रेस था क्या वही रहेगा, दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। यहीं पर प्रॉब्लम अराइज हुआ। प्रॉब्लम किसका अराइज हो गया, एड्रेस का। क्लियर है। तो भैया इस एड्रेस वाले प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, इसी एड्रेस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्यूटर में एक टेक्निक यूज करते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है, पेजिंग। नहीं समझ में आया। अब इसी पेजिंग से एक वर्ड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज। अब वो पेज क्या होता है, तो जिस कॉपी पे आप लिखते हैं, जिस कॉपी पे पेज पे लिखते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई दूसरा पेज होगा, वो क्या होगा हम लोग उसको जानेंगे। तो फिलहाल आपसे अगर ये पूछें कि पेजिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स या एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड व्हाट, पेजिंग। यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यानी होल्स और डेटा को इंटरचेंज करने के दौरान जो परेशानी आती है, जो असुविधा आती है, जो गलतियां होती हैं, उनको सही करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं। क्लियर है। ये भाई साहब नहीं समझ पा रहे होंगे, आप ये सब पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े हैं, अच्छा बुक फॉलो करते हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं आप, हाँ पूरा पढ़ लिया। आप कब दे रहे हैं CUT, इसी ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी, खैर ठीक है, हम आपसे मिलेंगे भाई 5 मिनट बाद। पहले इनको लिखवा देते हैं, आप लोग लिखिएगा। पेजिंग में इट इज अ स्कीम टू सॉल्व, it is a scheme to solve the problems
phased in variable size partition is referred as paging. लिख लिए ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये लिख लिए, अच्छा इसी में हम बता देते हैं, शायद आपको यहीं समझने पे आसानी होगी। तो अगर आप ये समझ गए तो आप एक चीज अभी समझ पा रहे होंगे कि भैया जो एक लोकेशन होता है उस लोकेशन का कितना एड्रेस होता है। हाँ, ये लोकेशन जो है इसका कितना एड्रेस होगा? 2। पहला कौन सा हो जाएगा? लॉजिकल, और दूसरा क्या हो जाएगा? फिजिकल। क्लियर है? तो अगर आप एक मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस के आधार पे डिवाइड करते हैं, किस में? छोटे छोटे ब्लॉक्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेज। और यदि आप एक मेमोरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एड्रेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेज फ्रेम। नहीं समझ में आया? यस नो तो बोलो। नहीं समझ में आया? ये क्या है? मेमोरी है। ये तो समझ रहे हो ना, मेमोरी हमारा कुछ ऐसा होता है। अब मान लिया कि बेटा इस मेमोरी को क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी एक मेमोरी जो है वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? 15 ब्लॉक्स। यस और नो? हर ब्लॉक का बेटा 2 चीज होगा, एक फिजिकल एड्रेस होगा, दूसरा क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस। ये तो बताए हैं शुरू वाले क्लासेस में, होली से पहले पढ़े थे हम लोग। यस नो तो बोलो। और फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक टेक्निक या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है MMU, उसका यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब वापस आओ इस स्लाइड पे। तो हमने यही कहा कि जो लॉजिकल एड्रेस के आधार पर अगर किसी ब्लॉक को पहचाना जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? पेज। अगर किसी ब्लॉक को उसके फिजिकल एड्रेस के आधार पर पहचाना जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज फ्रेम। नहीं समझ में आया? आया समझ? नहीं समझ में आया? जो बच्चे पिछले क्लास में आए होंगे कम से कम वो बताएं मुझे, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया कि ये पूरा का पूरा मेमोरी क्या है हमारे लिए? ब्लॉक। ब्लॉक को किसमें डिवाइड कर दिया? टुकड़ों में। तो एक ब्लॉक जो बेटा होगा उसका कितना एड्रेस हो सकता है? 2। पहला क्या होगा? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कौन बना के देता है? जो मैन्युफैक्चरर है, जो हार्डवेयर बना के दिया होगा, एक एड्रेस वो देगा। दूसरा क्या होगा? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करेगा? एक एड्रेस देगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेस देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल। और जो हमें मैन्युफैक्चरर से मिलता है वो क्या कहलाता है? फिजिकल। तो बेटा अगर आप एक ब्लॉक को, किसी भी एक ब्लॉक को आप उसके फिजिकल एड्रेस से अगर पहचान पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेज फ्रेम। और अगर आप
किसी एक ब्लॉक को लॉजिकल एड्रेस पे पहचान पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेज। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन था पिछले क्लासेस से कि सर ये जो ब्लॉक होगा उसका साइज क्या होगा? तो हम लोग एक चीज जान गए कि ब्लॉक दो तरीके का हो सकता है। पहला क्या हो गया? पेज, या दूसरा क्या हो सकता है? पेज फ्रेम। पेज कब कहेंगे? जब वो क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस से रिलेटेड होगा। पेज फ्रेम कब कहेंगे? जब वो फिजिकल एड्रेस। तो देखो भैया, पेज जो आता है इसका जो मिनिमम होता है 512 बाइट्स, मैक्सिमम 8192 बाइट्स तक जाता है। अभी हम लिखवा देंगे तो आप लोग लिख सकते हो। वैसे इसका साइज जो होता है 512 बाइट्स से कितना हो गया? 8192 बाइट्स। इसको डिवाइड कर दो 1024 से, यानी अराउंड कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 16, 7, 8, 8 for 32, 16 3 19, 8 1 8, हाँ, यानी 8 बाइट के अराउंड हो जाएगा, 8 केबीज हो जाएगा। ठीक है, 0.5 केबी से लेकर कितना हो जाएगा? 8 केबी तक हो जाएगा। खैर आप लोगों को कन्वर्जन नहीं सीखना है, आप लोग को नहीं आएगा। कन्वर्जन आता है? MB टू GB, GB टू KB, ये सब जानते हो? अरे यस नो तो बोल लो। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, भूल गए आप लोग, याद है? खैर ये समझे कितना पार्ट होता है? पहला क्या हो गया? पेज, दूसरा क्या हो गया? पेज फ्रेम। याद रहेगा? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो पेज जो होगा उस मेमोरी का साइज कितना जाएगा? 512 बाइट से कितना तक जाएगा? 8192 बाइट्स। दूसरा क्या हो जाएगा? पेज फ्रेम। तो पेज फ्रेम का कोई साइज फिलहाल नहीं होता, लेकिन इसमें भी बाइट्स में हम लोग मेजर करते हैं। कैसे करते हैं आगे चल के कैलकुलेशन है वो आपको हम बताएंगे। क्लियर है? यस नो तो बोलो। चलो तो एक पॉइंट लिखो, पेज क्या होता है? हेडिंग डालो पेज। अच्छा हाँ देखो, एक बात आपको बताना भूल गए, लेकिन हम आपको ये पिछली क्लास में बताए थे कि ये जो पेज का साइज होता है ये हमेशा इवन नंबर में होता है। बताए थे ना पिछले क्लास में? ये मान लो पेज है, ये ब्लॉक का साइज है, तो इस ब्लॉक का साइज अगर 512 है तो 513 नहीं हो सकता, फिर क्या हो जाएगा? 514। 515 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 516। यानी हमेशा किस में होगा? इवन नंबर में। क्लियर है? यस नो तो बोलो। तो इसको लिखना है, लिखवाए थे पहले? नहीं। हेडिंग डालो पेज। हाँ लिख सकते हो। लिखोगे डिवीजन ऑफ लॉजिकल मेमोरीज, डिवीजन ऑफ लॉजिकल मेमोरीज into number of fixed sizes, into number of fixed sizes, into number of fixed sizes, into number of fixed sizes। उन साइजेस को हम चंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंक्स, CHUNKS। is called page, is called page। लिख लिए? is called page। एक मैडम को जरा बुलाइए ना बाहर से, मैडम को बुलाइए, किसी मैडम को। खैर लिख लिए। नेक्स्ट क्या लिखा आप लोगों ने? पेज फ्रेम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पेज फ्रेम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पेज फ्रेम। आ रही है मैडम? जरा मेरा फोटो निकाल दीजिए। पेज फ्रेम। नहीं आप बच्चों से कह रहे हैं। पेज फ्रेम लिखोगे। पेज फ्रेम में डिवीजन ऑफ द फिजिकल मेमोरी, डिवीजन ऑफ
the physical memory into small size of pages. Size of pages is called page frame. Is called page frame. Is called page frame. Is called page frame. लिख लिए? तो हम लोग दो चीज पढ़े. पहला क्या पढ़े? पेज. पेज वाले में आपको क्या बताए थे कि लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पेज कहलाएगा. आपको मैडम को नहीं देखना है, हमको देखना है. वो मैडम अपना काम कर रही हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो वो क्या कहलाता है? पेज. और अगर हम लोग फिजिकल एड्रेस की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज फ्रेम. क्लियर है? अब यहाँ पे समस्या है. समस्या को समझिएगा. समस्या ये है, फिर से वही पुराने वाले डायग्राम पे मान लीजिए हम आ जाते हैं. मान कर चलते हैं इस बार कि ये 7वां ब्लॉक खाली है. ठीक है. 7वां के अलावा 9th ब्लॉक भी खाली है, 6th ब्लॉक भी खाली है, 12th ब्लॉक भी खाली है, 5th ब्लॉक भी खाली है. ठीक है. तो ये सारे जो खाली ब्लॉक्स हैं ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? होल्स. ये भी क्या हो गया? होल्स. ये भी क्या हो गया? होल्स. और ये भी क्या हो गया? होल्स. क्लियर है? यस और नो? अब मान लीजिए कोई नया डेटा आता है तो वो नया डेटा कहाँ पे सेव होगा? नया डेटा जो आएगा वो कहाँ सेव होगा? स्वाभाविक सी बात है, होल्स में. अब बाकी क्या है? जो भरा हुआ वो कैसा रहेगा? भरा हुई रहेगा. तो यहाँ पर एक नेक्स्ट कंडीशन बनता है. उस नेक्स्ट कंडीशन को बोलते हैं पेज एलोकेशन. क्या बोलते हैं? पेज एलोकेशन. ये एग्जांपल समझिएगा. मान लीजिए क्लास में एक लड़का आया, बहुत हेल्दी है, हमसे ही मोटा है, 200 किलो का है. तो वो ज़्यादा जगह लेगा कि कम जगह लेगा? स्वाभाविक सी बात है, क्या लेगा? ज़्यादा जगह लेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर मैडम को बुलाएंगे, भैया इनके लिए एक जगह देखिए, चेयर लगवाइए, सोफा लगवाइए. ऐसा कुछ एलोकेशन तो करेंगे ना. उसी तरीके से जब डेटा को हम लोग ले आते हैं, जब डेटा को ले आते हैं तो डेटा को किस होल में रखोगे वो तो डिसाइड करना पड़ेगा. तो वही डिसाइड करना जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज एलोकेशन. क्या करते हैं? पेज एलोकेशन. लेकिन आप गौर करेंगे, जब स्कूल में पढ़ते थे आप लोग, तो स्कूल में क्या होता था कि लड़कियों को एक तरफ बैठाते थे, लड़कों को एक तरफ बैठाते थे. ऐसा था क्या कि क्लास 9-10 में बोले लड़का लड़की साथ में बैठ जाओ? लड़ाई हो जाएगी. हो जाएगी ना? या किसी स्कूल में ऐसा होता था? हाँ, होता होगा. हम तो नहीं जानते, फ्रैंकली स्पीकिंग. हम लोग के यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे बोरा लेके, तो भी अलग अलग बैठते थे. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पॉलिसी बनाई गई है कि बॉयज़ किधर बैठेंगे और गर्ल्स किधर बैठेंगी. हो गया? मैं बहुत परेशान नहीं होना. ठीक है. बॉयज़ किधर बैठेंगे और गर्ल्स किधर बैठेंगे. ठीक है. ठीक उसी तरीके से कौन सा डेटा कहाँ पर फिट होगा, उसके लिए भी हमारे पास क्या है? पॉलिसी है, रूल्स है. और उसी रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज एलोकेशन पॉलिसी या पेज एलोकेशन रूल्स. नहीं समझ में आया? कौन सा डेटा किस होल में फिट बैठेगा ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? पॉलिसी है, रूल्स हैं. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज एलोकेशन पॉलिसी या पेज एलोकेशन रूल्स. कितने हैं? 3 तरीके के. कितने पॉलिसीज हैं वो बता दे? 3 पॉलिसीज हैं. कौन कौन से वो हम लोग बात करेंगे अभी. क्लियर है यहाँ तक? यस नो तो बोलो. ठीक है. देखो, ये जो नया बच्चा आया, ये बोल नहीं रहा है और लगता है ये बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा होगा. तो अभी क्या है, इसको बच्चे को थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग डील कर लेते हैं. कब देना है CUT? कब देना है? अभी 2 साल टाइम है यानी. ठीक है. तो उसमें एक सिलेबस है, आपके कॉलेज में भी है और स्कूल में भी है, सॉरी एग्जाम्स में भी है. वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत हद तक पार्ट पढ़ लिए हैं. कहोगे तो हम लोग बीच का पार्ट पढ़ रहे हैं और ये भी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट तक पहुंच जाएंगे. CUT तो लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि CUT एग्ज़ाम तक लास्ट तक पहुंच जाएंगे.
तो उसी में एक कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे मेमोरी को मैनेज करता है, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी कितने टाइप का होता है? दो। पहला हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, और दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज या फ्रेम, पेजिंग, ये सारा जो है वो हमारे पास आता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, लेकिन हम इसको प्राइमरी में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो अभी हम लोग आगे चलेंगे तो उसके पहले जानेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारी समस्याओं को झेलना होता है। मेमोरी तो एक पार्ट है, प्रोसेसर को वो कैसे मैनेज करेगा। इसके अलावा यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि कई बार हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जिसको हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। तो डेडलॉक क्यों होता है, कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप जहाँ पर आए हैं हमारे साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। पेजिंग पढ़ा रहे हैं, पेजिंग के बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे और वो होगा सेगमेंट। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको एक क्लास या अगली क्लास ना समझ में आए, लेकिन अगली क्लास में ही हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ से क्या कर पाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। तो हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप नोट्स वोट्स बनाइए, लेकिन आप एक फ्रेश कॉपी रखिएगा, जहाँ पे अगली क्लास से जब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से आप उसको कंटिन्यू करते जाइएगा। छूट गया होगा तो ऐप में आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारा है, फ्री पड़ा हुआ है सारा वीडियो कंप्यूटर का, आप वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। हम ही लोग का फ्री वीडियो पड़ा है, तो आप वहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। वेल 27 को कितने लोगों का पेपर है यहाँ? एक आदमी का, दो आदमी का, और किसी का? बाकी लोगों का 27 को पेपर नहीं है। हाँ, बाकी लोग नेक्स्ट ईयर के हैं। अच्छा, 27 वाले आप दोनों के अलावा और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 1 2 4 10 20 50, कितने लोग हैं? तो वो कहाँ हैं? संन्यास ले लिए हैं, होली खेल कर गायब। खैर ठीक है, आप थोड़ा सा मेरा ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आप लोग सब मिलेंगे अभी, आपकी चर्चा करेंगे तो आप लोग भी कवर हो जाएंगे उसमें। लिखिए। नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग पेज एलोकेशन। whenever a process is loaded, it is necessary to know the best available hole, the best available hole to fit the data, This increases the efficiency of the system. लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे मोस्ट कॉमनली there are 3 strategies for page allocation. कौन कौन सा है? तो पहला है द बेस्ट फिट पॉलिसी, दूसरा है द फर्स्ट फिट पॉलिसी,
और तीसरा है द वर्स्ट फिट पॉलिसी। सुने हैं इसके बारे में बच्चे? पढ़े हैं आप लोग? जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे कॉलेजेस में, पढ़ी हैं आप लोग? ओएस ये पढ़े हैं? पॉलिसी पढ़े हैं? कैलकुलेशन इसमें आता है आप लोग को? इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे? आप निकाल लेंगी? कुछ आइडिया दीजिए, बेस्ट फिट क्या होता है, फर्स्ट फिट क्या होता है, वर्स्ट फिट क्या होता है? बेस्ट फिट में अगर जैसे 6 MB का कोई स्पेस है, उसमें 6 MB का प्रोग्राम अगर जाएगा, प्रोसेस जाएगा, हाँ, तो बेस्ट फिट कहलाता है। वेरी गुड, सही है। फर्स्ट फिट मतलब मेमोरी ब्लॉक में जितना भी मतलब पहले में आएगा वो चला जाएगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। और फर्स्ट में जैसे 16 MB का स्पेस में 1 MB का चला। हाँ बिल्कुल सही कहा ये बच्चा। देखिए वापस से समझते हैं इनके शब्दों को, इन्हीं की भाषा में समझते हैं हम लोग, हो सकता है आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे। आपको क्या बताए कि जो हमारा मेमोरी होता है वो किस में डिवाइडेड होता है? ब्लॉक्स में। किस में डिवाइडेड है? ब्लॉक्स में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लीजिए आपको जैसे बताए, नहीं इसी में बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 खाली, 1 खाली, 5 खाली, ठीक है। वो इसका साइज जो है 170 MB, 180 MB, 200 MB। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो एक प्रोसेस चला आया ठुमक ठुमक के, इसका साइज जो था 150 MB था। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं 150 MB। इस 150 MB को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट क्या हो सकता है? 170। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है, एक तरीका आप ये कह सकते हो। दूसरा कह सकते हो कि सर इसके बाद जो होल का साइज होगा वो कम होगा, यही ना कहोगे जी? एक तो कह सकते हो क्या है, नियरेस्ट है सर, और होल का साइज जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। यही 2 पॉइंट बनाओगे ना। लेकिन होल तो बच जा रहा है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? होल नहीं बचना चाहिए। तो बेस्ट फिट यही कहता है कि फाइल साइज इज इक्वल टू मेमोरी साइज। नहीं समझ में आया? फाइल साइज क्या है? 150, तो मेमोरी साइज भी क्या होना चाहिए? तो ही वो क्या कहलाता है? बेस्ट फिट। क्यों? क्योंकि होल नहीं बचा। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मान लो इस वाले केस में देखो, 170 का है बाबू, लगा कितना रहे हो? बचा कितना? 20 MB। तो ये हमारे लिए जो है वर्स्ट फिट। हमारे लिए क्या है? वर्स्ट फिट। क्यों? क्योंकि फाइल साइज इज नॉट इक्वल टू मेमोरी साइज। अभी हम लिखवाएंगे, समझो पहले। नेक्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट फिट। बहुत कम चांसेस होगा कि ये सही होता है। फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि आप आए और आपके सामने जो स्पेस मिला वो सफिशिएंट था आपको एडजस्ट करने का, एडजस्टमेंट भी हो गया और कोई होल भी नहीं बचा। इस वाले केस में क्या हो गया आपका? एडजस्टमेंट भी हो गया और होल भी क्या हो गया? 0। तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? रेयरेस्ट है, लेकिन ये क्या है? रेयरेस्ट है। तो ये जो फर्स्ट फिट पॉलिसी होता है जनरली ये लागू नहीं होता है, लेकिन जो इंप्लीमेंट होता है वो कौन सा होता है? बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। नहीं समझ में आ रहा है? ये तीनों टेक्निक, इस तीनों पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज एलोकेशन पॉलिसी, पेज एलोकेशन रूल्स। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कैसे
फाइल को मेमोरी में एडजस्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि कौन सा अनरियलिस्टिक पॉलिसी है, तो अनरियलिस्टिक पॉलिसी क्या हो गया? फर्स्ट फिट। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एफिशिएंट पॉलिसी है, बेस्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? बेस्ट फिट। कहां पर कंप्यूटर को ज्यादा टाइम लग सकता है डेटा एडजस्ट करने में? तो दो है, या तो वर्स्ट फिट में भी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि साइजें नहीं मैच कर रहा है, और दूसरा क्या हो गया? फर्स्ट फिट। इसमें भी क्या होता है? टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है। प्रोसेसर कहाँ बिजी होता है? जगह ढूंढने में कि कहाँ हम अपने आप को एडजस्ट करवा पाए इन चीजों। समझ रहे हो मेरी बात? अरे यस नो बोलो। तो लिखो इन तीनों के बारे में। लिखोगे बेस्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट पॉलिसी बेस्ट फिट पॉलिसी में लिखोगे allocating the policy in which the process fits more tightly, is known as best fit policy, लिख लिए? नेक्स्ट लिखोगे फर्स्ट फिट पॉलिसी, उसमें लिखोगे allocating the first available whole as per the available memory order, which is big enough to adjust the new process is known as first fit policy, लिख लिए? नेक्स्ट लिखोगे और लास्ट लिखोगे आप द वर्स्ट फिट पॉलिसी, लिखेंगे इसमें allocating the largest whole that will leave maximum amount of unused space, is referred as the worst fit policy. आप चाहो तो ये इक्वेशन लिख सकते हो अगर याद रहे तो, ठीक है? और इसके साथ आज की क्लास खत्म करेंगे। थैंक यू।